नमस्कार। सामान्यतः हम बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में किए जाने वाले कार्य की शिकायत करते हुए पाते हैं कि यार मज़ा नहीं आ रहा, क्या चल रहा है, हर दिन वही काम, आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है। पर मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जानता हूँ जो लगभग पिछले दशकों से एक दशक से ज़्यादा लंबे समय से एक ही काम को कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, उसी काम को किए जा रहे हैं और उसी काम को हर दिन पहले से बेहतर किए जा रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि संभवतया शेखावाटिका पिछले 10 वर्षों में शायद कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने डॉक्टर बनने के सपने को साकार किया हो और वो उनसे ना पड़ा हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मदन जी हरित्वाल की। एक ऐसा नाम जिसको नीट पढ़ने वाला कोई भी बच्चा ना जाने, ये संभव ही नहीं हो सकता। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका हर दिन क्लास में, चाहे वो क्लास पहली हो और चाहे वो क्लास आखिरी हो, ऊर्जा का स्तर, उत्साह का स्तर, उमंग का स्तर और उसी के अनुसार समर्पण का स्तर हर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे शानदार व्यक्तित्व से आपको मिलाने जा रहा हूं। आप हैं मदन जी हरित्वाल, मैट्रिक्स नीट डिवीजन के आप निदेशक भी हैं और मैं समझता हूं कि इनकी भूमिका निदेशक से कहीं बड़ी एक शिक्षक की भूमिका है। ऐसे शिक्षक होना शिक्षा जगत के लिए एक थाती की भांति होता है, एक संपदा की भांति होता है। आइए मिलाता हूं उनसे, बातचीत करते हैं उनसे। मदन सर, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते सुनील जी, नमस्ते और खूब खूब अभिनंदन सर। सर, आपको देखते हैं, आपसे मिलते हैं। मैं खुद भी शिक्षक रहा हूँ, लंबे समय तक पढ़ाया है मैंने और अब तो खैर समय नहीं मिल पाता, नहीं पढ़ा पाता। पर आपको देखते हैं तो एक ऐसा लगता है कि जैसे तप्त रेगिस्तान को ठंडी हवा का सा झोंका है। शिक्षक कैसे होने चाहिए, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, वो आपसे झलक करके आता है। तो पहले तो सर आपको खूब खूब बधाई कि आप अभी तक भी अनवरत उसी भाव के साथ पढ़ाते जा रहे हैं। पहला सवाल तो मेरा यही है, सर ये ऊर्जा कहाँ से आती है? विष्णु सर, मेरा ये मानना है कि मैं मेरी शिक्षक की भूमिका को बहुत अच्छे से तभी निभा पाऊंगा जब मैं बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन सकूं जी। और बच्चों के लिए क्लास में सबसे बड़ा रोल मॉडल उसके शिक्षक होते हैं। बिल्कुल सर। तो यदि हम हमारे ऊर्जा स्तर को नहीं बनाए रखेंगे तो बच्चे का क्लास में आना नहीं आना एक ही बात है। बच्चे का क्लास में आना और उस क्लास को पूरी जीवंतता से जीना तभी संभव है जब उसको सामने प्लेटफॉर्म पर जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को एक ऊर्जा स्तर, बच्चे का ऊर्जा स्तर बनाए रखते हैं। मतलब बच्चे के लिए एक तरह से वो एनर्जी सोर्स होंगे और वो एनर्जी चैनलाइज तभी प्रॉपर्ली हो पाएगी जब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में भी वैसी ही एनर्जी सौंप सके। बच्चों में वो उत्साह बना रहे हैं, उनकी एनर्जी भी हाई रहो, उसके लिए जरूरी कि आपकी एनर्जी भी हाई रहे। हाँ सर, मैंने नोटिस करा है कि 2 वर्ष पूर्व, अब तीसरा बैच है, मैट्रिक्स नीट डिवीजन शुरू हुआ। किसी भी हिंदुस्तान में शायद कि किसी भी संस्थान के लिए पहले ही 2 वर्षों में 600 डॉक्टर बना देना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी तब जब नीट की कट ऑफ बहुत हाई चली जाए। स्टिल पिछले 2 वर्षों में 600 प्लस डॉक्टर, ये सब कैसे संभव हो पाया? विष्णु सर, मैट्रिक्स ने जेई में तो पिछले 10 साल से साबित कर ही रखा है कि उसका कोई अल्टरनेट नहीं है जी। तो उसके बाद मैट्रिक्स ने स्कूलिंग शुरू की, उसमें भी अपने आप को साबित किया। बिल्कुल। इसीलिए मैट्रिक्स की टैगलाइन चली कि एग्जाम कोई भी हो, बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। तो जब अपन ने 3 साल पहले मैट्रिक्स नीट डिवीजन शुरू किया तो अपने लिए एक चैलेंज था कि अपन नीट डिवीजन में भी इसी चीज को साबित करें कि एग्जाम कोई भी हो, बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। तो अपने सामने एक तो ये चैलेंज था। बिल्कुल। दूसरा, अपना ये चाहे अहोभाग्य कहो या अपन मेहनती थे इसलिए अपने साथ मेहनती लोग जुड़े, आप कुछ भी कह लो, ये अपने लिए बड़ी बात है कि मैट्रिक्स नीट डिवीजन में जो भी फैकल्टी टीम है वो फैकल्टी टीम एक अनुभवी फैकल्टी टीम है, ऊर्जावान है, बच्चों के लिए समर्पित फैकल्टी टीम है, एक स्थायी फैकल्टी टीम है। 70 से ज्यादा टीचर्स का जो पूल है जी, फैकल्टी का पूल है जी, उसमें ऑलमोस्ट 90% जो टीचर्स हैं वो ऐसे हैं जिनको 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, उनमें कईयों को 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 17-18 साल का एक्सपीरियंस है जी। तो वो जो फैकल्टी टीम है वो फैकल्टी टीम जानती है कि बच्चे को पूरे सेशन किस तरह से तैयार किया जाए, सही बात है, उसको किस लेवल का कंटेंट दिया जाए और उसको जो संडे टू संडे पीरियोडिकली टेस्ट करवाए जाए, वो टेस्ट पेपर किस लेवल का रखा जाए जिससे बच्चा अपनी तैयारी को इवैल्यूएट भी करता जाए, साथ में अपनी गलतियों में सुधार करता जाए और लास्ट तक आते आते बच्चा इस लेवल पर आ जाए कि भाई मैं मेरे एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर लूंगा। बिल्कुल सही बात है। और यही सर कारण है कि पहले 2 वर्षों में 600 प्लस बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं।
सर, विकास की एक यात्रा ये कहती है कि आज हम n हैं तो कल हमें n+1 होना चाहिए। तो अभी तक तो बहुत बड़ा रिजल्ट आया, पर आपके दिमाग में भी सदैव ये चलता तो होगा कि अब तीसरा वर्ष है, कुछ नए टारगेट दिमाग में चल रहे होंगे। बिल्कुल, ये मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि अपने साथ बहुत अच्छी फैकल्टी टीम जुड़ी हुई है जी। उस फैकल्टी टीम ने बच्चों के साथ इस तरह से काम किया है कि वो ये नहीं मानते कि भाई मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय के तौर पर हूँ, या ये बच्चे हैं उनमें ठीक है, मैं इन 2 बच्चों को यदि इग्नोर भी कर दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे बच्चे हैं। हमारे यहाँ पर मैट्रिक्स नीट डिवीज़न में सभी सर लोग इस बात को अच्छे से कमिटेड हैं इस बात के लिए कि हमारे लिए वो बच्चा एक संख्या हो सकता है, लेकिन वो अपने गार्जियंस के लिए 100% है। उनका जीवन है पूरा, वो हाँ, उनका पूरा जीवन है। ये सोच केवल अपनी ही नहीं, अपने पूरे फैकल्टी पूल की ये सोच है। इसीलिए बच्चों के साथ इतना अच्छा काम किया जाता है। वो जो अच्छा काम किया गया उसके बलबूते ही मैं ये चीज आत्मविश्वास से बोल रहा हूं कि पिछले 2 साल में अपन ने 600+ बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेजा है, तो इस तीसरे अकेले सेशन में ही अपन फिर 600+ बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेज देंगे। और ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट होगा, बहुत बड़ा रिजल्ट होगा। और जो है पिछले 2 साल में 600+ भेजे, ये भी एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। और ये मैं केवल ऐसे हवाबाजी नहीं कह रहा, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में पिछले 17 साल से हूं, तो मैंने यहाँ के सभी इंस्टीट्यूट्स के रिजल्ट के उतार चढ़ाव देख रखे हैं। उन सब के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये यूनिक रिजल्ट है, वो मैट्रिक्स में ही आया है कि 2 साल में 600+ बच्चों को डॉक्टर बना दिया। तीसरा जो अब एग्जाम होने जाएगा 4 मई को, उस एग्जाम में भी मैट्रिक्स के बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, इस चीज का मुझे विश्वास है कि फिर एक ही सत्र में हम 600+ बच्चों को और डॉक्टर बना देंगे। मतलब फिर तो ये एक नई टैगलाइन बन जाएगी कि पहली बार 200 पार, अब की बार 400 पार और अगली बार 600 पार। तो ये इस बार 600 पार का टारगेट आपका है। सर, एक बात कई बार दिमाग में आती है कि नीट में लगभग 23-24 लाख के आसपास बच्चे जो हैं वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इतने सारे बड़े कंपटीशन में कोई बच्चा जब फाइट करता है तो भाई जरूरी तो नहीं है कि वो उस 30,000 के आंकड़ों, क्योंकि लगभग सिलेक्शन 30,000 के आसपास बच्चों की सीटें, लगभग गवर्नमेंट सीटें 30,000 के आसपास हैं। तो 23-24 लाख बच्चे अपीयर होंगे, उसमें से लगभग 30,000 हमारी सीटें होंगी। तो बहुत सारे बच्चे हैं वो इस बात से, इस आंकड़े से अपने आप में प्रेशर में आते हैं। आप जैसा अनुभवी व्यक्ति जो होता है उसके पास अनुभव की ऐसी पूंजी होती है कि वो सब तक बंटनी चाहिए। तो मैं ये चाहूंगा कि आप बच्चों को ये बताएं कि भाई जब इतना बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा कंपटीशन है, तो वो कैसे अपनी तैयारी करें ताकि इस बड़ी भंवर में से भी निकल करके उनकी नैया है वो 30,000 में आ जाए, वो उसको पार कर ले। विष्णु सर, आप ये लास्ट ईयर बच्चे 23 लाख के करीब बच्चे एग्जाम में बैठे थे, और इस बार ये आंकड़ा 25 लाख तक जाने का है। लेकिन मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि मैडम जी, आप ये 23 लाख 25 लाख की संख्या पर नहीं जाएं। ये जस्ट एक संख्या है। बाकी सिंसियरली तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या कम ही होती है, और आप अपने आप को उन सिंसियरली तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या में देखें कि भाई मैंने सत्र पर्यंत बहुत अच्छा काम किया है, आपके साथ पूरे सेशन बहुत अच्छा काम हुआ है, आपका सिलेबस वो टाइमली कंप्लीट करवा दिया गया, और उस सिलेबस जो टाइमली कंप्लीट हो गया उसको एग्जाम तक कम से कम 3 बार और अच्छे से रिवाइज कर पाए। इसके लिए विष्णु सर अपन 3 टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवा देंगे बच्चों की। ऐसा अपने लास्ट ईयर भी किया था, इसीलिए ये संभव हो पाया कि अपन ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि उस रिजल्ट में 38 स्टूडेंट तो एम्स जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में हैं। बहुत बड़ी बात है सर। ये इसीलिए हो पाया है कि अपन बच्चों का टाइमली सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। तो लास्ट ईयर भी अपन ने 3 टेस्ट सीरीज करवाई थी, एक प्री DTS के नाम से, फिर DTS 1 और DTS 2। तो इस बार भी अपन वो 3 DTS करवा रहे हैं। एक प्री DTS हो गया कंप्लीट बच्चों का, DTS 1 चल रहा है, DTS 2 है वो अपन अप्रैल में ऑर्गेनाइज करवाएंगे। तो बच्चों को इस चीज का कॉन्फिडेंस रखना होगा, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना होगा कि हमने पूरे सत्र पर्यंत बहुत अच्छा काम किया है, और हमने सत्र पर्यंत जो काम किया उस काम को अब थोड़ा व्यवस्थित समेटने के लिए मैट्रिक्स की ओर से हमें जो ये टेस्ट सीरीज की प्लानिंग दी गई है, इस टेस्ट सीरीज की प्लानिंग को यदि हम आने वाले 70 दिन तक अच्छे से फॉलो कर जाएंगे तो बहुत प्यारा सा अच्छा सा रिजल्ट बना ले जाएंगे। क्योंकि हम विष्णु सर इस बात पर काम करते हैं कि ये तो प्रैक्टिकली फैक्ट है कि भाई हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन ये मैट्रिक्स नीट डिवीजन की टैगलाइन है कि हर बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए भरसक कोशिश की जाए।
सही बात। हर बच्चे में जो उसकी क्षमता है, उसका जो पोटेंशियल है, उसको मैक्सिमाइज यूज करवाया जाए। सही बात है। इस थीम पर काम किया जाता है। अब इसमें सर बिल्कुल ठीक बात आपने कही। इसमें एक और मेरा बिंदु निकल करके आता है सर कि हम ये मानते हैं कि भाई 23 लाख बच्चे हैं, 30,000 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचा। अब जो बच गए हैं उन्होंने भी इस जर्नी को तो जिया है भाई, साल मान लीजिए, 2 साल मान लीजिए, जितनी भी तैयारी की उन्होंने उस जर्नी को जिया है। 30,000 बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएंगे, पर जो नहीं भी पहुंचे हैं उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर उनको यही कहूंगा कि अपने बस में क्या है, काम करना। सही बात है। अब जैसे लास्ट ईयर 5 मई को एग्जाम था, तो 5 मई को क्या होने वाला था, या इस बार 4 मई को एग्जाम है तो 4 मई को क्या होगा, ये अपने बस में नहीं है। सही बात है। इस डेस्टिनी को अपन डिसाइड नहीं कर सकते। अपनी ये डेस्टिनी क्या होगी ये हमें पता नहीं। अपने बस में है कि अपन अपने पूरे पोटेंशियल के साथ ईमानदारी से काम करें। हमें यदि इस फील्ड में सफलता नहीं मिली है, रिजल्ट नहीं मिला है, तो ये कंफर्म मान के चले कि जो सुपर पावर, सुपर नेचुरल पावर है, जिसको चाहे अपन भगवान कह दें, चाहे कोई गॉड बोल दे, चाहे कोई अल्लाह बोल दे, कुछ भी कहे, उसने अपने लिए कोई इससे भी अच्छी चीज डिसाइड कर रखी होगी, दूसरी भूमिका तय कर रखी है। हाँ, वहां जाकर काम करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये तय मान लो कि ईमानदारी से अनुशासित रह करके काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदगी में कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। सही बात है। वो यहां नहीं तो कहीं और, हाँ, यहां नहीं तो कहीं और, वो जहां करेगा, यदि वो ईमानदारी से मेहनत करेगा, अनुशासित रह करके काम करेगा, तो वो कहीं ना कहीं सफलता जरूर पाएगा, बेहतर ही करेगा, बेहतर ही करेगा। आजकल सर एक चीज और आपने नोटिस करी होगी, आप भी एक पेरेंट्स हैं, कि आजकल बच्चों की पढ़ाई केवल बच्चों की पढ़ाई नहीं रही, वो पेरेंट्स की भी पढ़ाई हो गई है। भले वो पेरेंट्स साथ में क्लासरूम में ना आए, लेकिन लगभग बच्चे के साथ साथ में उनकी भी तैयारी चलती है। और जब तैयारी कोई व्यक्ति कर रहा होता है तो उसके मन में भाव आता है कि मैं तो सफल होना ही चाहिए भाई, अपने भी आएगा किसी चीज की तैयारी करें, सफल सब हो नहीं सकते हैं। तो ये केवल बच्चों का विषय नहीं है, ये पेरेंट्स का भी विषय हो गया है कि मान लीजिए बच्चा सफल हो या असफल हो, वो एक हो सकता है कि उसके भाग्य का निर्धारण उसकी मेहनत है, पर जीवन तो चलेगा, जीवन तो आगे चलना। और आपने ये भी कहा कि भाई यहां सफल नहीं हुए मतलब दूसरी कोई भूमिका तय है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर, क्योंकि अब तक आपने हजारों हजार बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भेजा है, आप हमारे पेरेंट्स को या हमारे स्टूडेंट्स को कोई एक मैसेज दीजिए इस पूरी जर्नी के बारे में, इस जर्नी में सफलता या असफलता आने पर हमारे अंदर उठ रहे भावों को शांत करने के बारे में और अपने जीवन को आगे की ओर चलाने के बारे में। मैं विष्णु जी गार्जियंस को यही बोलना चाहूंगा कि उन्होंने भी अपनी अब तक की जिंदगी जी है, उस जिंदगी में उन्होंने भी बहुत से एग्जाम दिए होंगे। एग्जाम केवल ये लिखने वाला ही नहीं, जिंदगी खुद एक एग्जाम है। जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, कभी अपन सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। तो ये एग्जाम्स जो जिंदगी रूपी यात्रा में अपने को मिलते हैं, ये कोमाज होते हैं, फुल स्टॉप नहीं होते। फुल स्टॉप तो एक बार ही लगता है। तो गार्जियंस सफलता असफलता पर ज्यादा विचार नहीं करते हुए इस चीज पर जोर दें कि भाई बच्चा अपने काम को अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा, अपने काम के प्रति समर्पित है या नहीं है। आजकल जो डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उनके कारण कहीं बच्चा डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, इस चीज का बस ख्याल रखें। बाकी बच्चे का मनोयोग बना रहे, मनोबल बना रहे, तो उसको पॉजिटिवली सपोर्ट करते रहें कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेपर में स्कोर कम हुआ है, कोई नहीं, अगले पेपर में अच्छा स्कोर हो जाएगा। बस तूने बहुत अच्छे से काम किया, तू तेरी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है, अनुशासित होकर के काम कर रहा है। अपने को बस यही चाहिए कि तू तेरी पूरी क्षमता के साथ काम करे। रिजल्ट क्या बनेगा वो आगे का इश्यू है। यदि गार्जियंस इतना सा बच्चे को बोल दें तो नो डाउट वो बच्चा जितनी मेहनत कर रहा है, उस मेहनत का जिस प्रोपोर्शन में आउटपुट आना चाहिए, उससे कुछ प्लस होकर के आएगा। ठीक बात है। मदन सर, एक चीज मैं आपको और बोलना चाहता हूँ, कभी आपके सामने अवसर नहीं आया, मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ और बच्चे एक ही बात कहते हैं कि कई बार हम मेहनत करने से चूक रहे होते हैं, तब बोले मदन सर को क्लास में देखते हैं तो शर्म आती है कि यार ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी इतनी मेहनत करनी चाहिए। तो ये किसी भी शिक्षक के लिए इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। तो इस उपहार को आप स्वीकार करें, हमारी ओर से आपका वंदन है, अभिनंदन है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मदन सर को अभी सुन रहे थे, इनके जीवन के अनुभवों को सुन रहे थे। कितनी बड़ी बात है कि किसी संस्थान के द्वारा केवल पहले 2 वर्षों में 600 से अधिक बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेजना, ये न सिर्फ मैट्रिक्स के लिए, ये पूरी शेखावाटी के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। तो यदि आपका सपना भी है डॉक्टर बनना, आपका सपना भी है कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर बनकर के देश सेवा में अपना योगदान दे और अपने निजी जीवन को भी बेहतर बनाए,
तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन चले आइए, पूरी टीम आपके साथ काम करने को तैयार है। ये तभी संभव हो पाता है जब ऐसी समर्पित टीम हो कि आप पहले ही 2 वर्षों में 38 बच्चों को एम्स जैसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस में भेजें और 49 स्टूडेंट्स को एसएमएस राजस्थान का जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज माना जाता है एसपीएमसी बीकानेर और आरयूएचएस जयपुर भेज देते हैं। आइए इन लोगों के साथ जुड़ते हैं, अपने और अपने बच्चों के सपनों को भी साकार करते हैं। मदन सर, आपके साथ बात करना सदैव ही शानदार काम होता है, क्योंकि आपका जो जीवन का अनुभव है वो लोगों तक पहुंचे। और हम कहते भी हैं कि अनुभवों की पाठशाला में तपकर हमने पिता का दर्द जाना है पिता बनकर। तो सर ने बहुत सारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भेजा है। आइए इनको लाकर के अपने बच्चे सौंपते हैं, आपका और हमारा सपना साकार करते हैं। मदन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको ईश्वर खूब सफलता दे और बहुत दीर्घायु बनाए, क्योंकि आप जैसे शिक्षकों का होना शिक्षा जगत के लिए, मैं फिर कह रहा हूं, एक बड़ी थाती के रूप में है, बड़ी संपदा के रूप में है। बहुत बहुत धन्यवाद।